लड़की बस थोड़ी राहत और मजा चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने पानी समझकर उसे छुआ, उसे एहसास हुआ यह पानी नहीं था, बल्कि चिपचिपा सफेद तरल था। 3 दिन और 3 रातों से वह डूबने जैसी हालत में फंसी हुई थी। शरीर जवाब दे चुका था और उम्मीद आखिरी सांसें ले रही थी। तभी अचानक एक एक पैर वाला अजीब जानवर घबराया हुआ उसकी तरफ दौड़ता आया। खबरों में उसे हमेशा खतरनाक बताया गया था, लेकिन उस पल लड़की को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अगले ही पल वह उस जानवर के मुंह से छलांग लगाकर बाहर आ गई और मौत को एक बार फिर चकमा दे दिया। असल में वह जानवर शिकार पकड़ने के लिए अपने मुंह के अंदर मौजूद चिपचिपे तरल को पानी का झूठा स्रोत बनाकर इस्तेमाल करता था। लड़की उसे धन्यवाद कहना चाहती थी, लेकिन वह एक पैर वाला जानवर अचानक दूसरी दिशा में भाग गया। लड़की के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे लगा कि उसके साथ रहने में ही जिंदा रहने की उम्मीद है। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक नाक में एक सड़ीगली बदबू घुस गई। जांच करने पर उसने देखा कि जमीन पर लाशों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। स्पष्ट था, यह किसी बेहद भयानक राक्षस का इलाका था। डर से उसकी सांसें थमने लगी। अचानक उसके पैरों के नीचे हलचल हुई। रेत बुरी तरह कांपने लगी और अगले ही पल एक विशाल राक्षस रेत के भीतर से बाहर निकल आया। डर के मारे लड़की का शरीर सुन्न हो गया। राक्षस उस पर पागलों की तरह हमला करने लगा। लड़की के पास पलटवार का कोई मौका नहीं था। वह बस अपनी सापसी फुर्ती से बचती रही, लेकिन ज्यादा देर तक वह टिक नहीं पाई और वहीं ढेर होने वाली थी। तभी वह एक पैर वाला जानवर मदद के लिए कूद पड़ा। लड़की ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उस जानवर की छाती में भाला घुस गया। वक्त जैसे थम गया। उसी पल लड़की के अंदर लंबे समय से बंद पड़ी ताकत जाग उठी। उसने पूरी ताकत से राक्षस को पीछे धकेल दिया। उसे समझ आ गया था, अगर यह यूं ही चलता रहा तो अगला शिकार वही होगी। मौका देखकर उसने राक्षस की मजबूत बख्तरबंद परत नोच डाली, फिर पूरी ताकत से आगे बढ़ी और उसी कवच से राक्षस पर लगातार वार करने लगी, जब तक कि वह राक्षस पूरी तरह टूटकर बिखर नहीं गया। अब जाकर लड़की की कांपती धड़कनें शांत हुई, लेकिन सामने पड़ा वह एक पैर वाला जानवर अब भी जमीन पर गिरा हुआ था। दुख और अपराध बोध से भरी लड़की ने फैसला किया, वह अपनी सारी सील की हुई जादुई शक्ति उसे बचाने में लगा देगी। उसने आग में हाथ डालकर आत्माओं की ऊर्जा को अपने भीतर समेटा और फिर वह शक्ति उसके स्कम पर रख दी। कुछ ही पलों में वह एक पैर वाला जानवर फिर से खड़ा हो गया। आखिरकार दोनों ने उस शापित रेगिस्तान को पीछे छोड़ दिया, जिंदा और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर।